के बाद आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। एक होनहार लड़की जो रैगिंग के खिलाफ खड़ी हुई और फिर एक दिन वो हॉस्टल के कमरे में संदिग्ध हालत में मृत मिली। कॉलेज ने कहा उसने खुदकुशी की, लेकिन माँ बाप कहते हैं उसे मारा गया। कमरे का सीसीटीवी गायब, पोस्टमार्टम में सी शेप का निशान और सबसे बड़ा सवाल उस रात कमरे में कौन था। सुनिए उसके माता पिता का वो बयान जो आपको हिला देगा। घटना दुखद तो है ही है, बाकी इसमें जो है कॉलेज प्रशासन का सभी चीज़ों से सहयोग नहीं मिल रहा है। दिक्कतें आ रही हैं, उन्होंने कोई सही जवाब नहीं दे रहे हैं। बस ये आप लोगों को क्या लगता है, ये घटना हत्या है या आत्महत्या? नहीं, हत्या तो है ही है, ये क्लियर है, इसमें कोई वो नहीं है। मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि बेटी को मेरी है, मैं जानता हूँ ना उसको। तो जैसे आपने कहा कि वो आत्महत्या नहीं है, हत्या है, तो आपको कुछ ऐसे शिनाख्त या सबूत मिले? जिस तरह कॉलेज प्रशासन छुपा रहा है बातों को, जैसे मुझे जानकारी नहीं दी गई, मेरे सिर्फ बताया गया कि जो है आप तबीयत उसकी ख़राब है। फिर वहाँ पहुँच के जो स्थितियाँ बच्चे की स्थितियाँ देख रहे हैं और वार्डन से भी नहीं मिलवा रहे हैं। जो वार्डन मेन उसमें है, जो जिसके अंडर में वो रहते थे, तो वो भी नहीं, उससे नहीं मिलवाया जा रहा है। डॉक्टर वो लोग पहले ही उसको उतार करके और वहाँ CSC पहुँचा रहे हैं, वहाँ में बच्ची मिल रही है। उसके बाद में वहाँ कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। इससे बच्चों से न मिलवा रहे हैं, न जो सामने जो बच्चियाँ थी जिससे रैगिंग का प्रश्न उठा था एक दिन पहले का, वो जो है भी नहीं मिलवा पा रहे हैं, उनसे नहीं मिलवा रहे हैं। तो क्या मतलब निकलता है इसका? जैसा कि पहले भी महाग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में ये बातें होती थी कि रैगिंग से बच्चे परेशान थे, तो आपको क्या लगता है कहीं आपकी बेटी रैगिंग का शिकार तो नहीं थी? अब उसके बिल्कुल हुई है, क्योंकि एक दिन पहले रैगिंग का ही वीडियो उसने भेजा था एक बच्ची को, जो उसके साथ में जूनियर बच्ची रह रही थी। उसको जो है उसने प्रोटेक्ट किया था उस बच्ची को। वो वीडियो मुझे भेजा था उसने, और मेरी बात हुई थी। तो लगता तो अगले दिन अगर इस तरह की हादसा हो जाना, तो यही तो लगता है कि रैगिंग के उसमें बच्ची का हुआ है कि जो भी दिक्कत। ऐसा तो नहीं है कुछ बदले की भावना या कुछ? अब इस चीज़ को तो जांच का विषय है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता ना। किसी नेशनल मीडिया या मीडिया ने भी आपकी ये बातों को अभी तक नहीं चलाया है? नहीं, कई जगह सोशल मीडिया पर चल रहा है, और बाकी कई न्यूज़ चैनल हैं जिनका चल रहा है, वहाँ पे आया हुआ है। अब इसके आगे तो अभी तो कोई जानकारी ऐसी आई नहीं है कि जिससे हम कुछ कह सकें। इसके आगे हमें जितनी अभी तक थी जानकारी, उतनी हम लोगों ने बताई उस चीज़ को। आप कुछ जैसे कि आपको क्या लगता है, क्या है आत्महत्या? मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती सर, ठीक है। उससे एक रात पहले ही हमारी बात हुई और उसने प्राउडली बहुत अच्छे से बताया, मम्मा कि ये इंसिडेंट हुआ है। मेरे साथ में जो लड़की रह रही है, जूनियर है, नर्सिंग की है, तो उसकी रैगिंग लेने चाह रही थी कुछ लड़कियां। तो पहले मैं उसके रूम तक गई, उसको बुलाने आई थी, तो उसके साथ मैंने कहा तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं गई साथ में। फिर वहाँ पर मुझे उन लड़कियों का बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं लगा, बातचीत का ढंग भी नहीं अच्छा लगा। उस लड़की से जिस तरह से बात कर रही थी, वहाँ और भी लड़कियाँ थीं, जूनियर की भी थी और शायद सीनियर की भी थी। तो मैं इसको बुला के लेके चली आई। मैंने कहा तुम चलो मेरे साथ। मैं अपने रूम में आ गई। फिर थोड़ी देर बाद एक लड़की आती है और नॉक करती है। उसने वीडियो भी बनाया, शूट किया, इसकी उससे बातचीत होती है, ठीक है। तो वो वीडियो मुझको भेजती है और ये सब बताती मुझको। तो वो कह रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने किसी की हेल्प की। लेकिन मुझे जो है थोड़ा सा डर भी लगा, ठीक है। और मुझे ये नहीं पता था, मैं कहीं मम्मा आपको भी प्राउड फील हुआ? हमने कहा हाँ हाँ हमें भी अच्छा लगा, ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना। शायद इस हिसाब से आप बता रहे हैं कि इनकी बेबाकी थी, उससे क्या कुछ बदले की भावना भी हो सकती है? मैं किसी को दोषारोपण नहीं दे रही हूँ, लेकिन क्या है क्या नहीं यही तो मैं जानना चाह रही हूँ, ठीक है। कुछ ना कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है हमसे। हमारे सामने सच लाएं, ठीक, हमें न्याय दिलाएं, बस हम यही कहना चाहेंगे। क्या हुआ ये मैं भी नहीं थी, कोई भी नहीं था वहाँ पर, तो मैं नहीं बता सकती। लेकिन मेरी बच्ची सुसाइड नहीं कर सकती। आपको घटना की जानकारी कब हुई? हमको जानकारी जो है इधर अगले दिन, मेरी पूरे दिन कोई बातचीत उससे नहीं हो पाई, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ। तो मैं अपने कॉलेज चली गई, वो भी अपनी क्लास अटेंड की होगी। और उसके बाद इनके पापा को फ़ोन आता है 5:30 बजे के करीब कि जो आप चले आइए, ऐसी सी बात है, आपको बुलाया जा रहा है यहाँ पर। आपकी पहली प्रक्रिया क्या रही?
पहली प्रक्रिया ये रही कि मैं इन्होंने कहा कि वार्डन से बात करिए। वार्डन को मैं कॉल करती रही, 3-4 कॉल किया, लेकिन उसने रिसीव नहीं किया। ठीक है, उसके बाद फिर एक और वार्डन का नंबर था, उनको मैंने फ़ोन किया, रेखा जो सी करके, तो उनको फ़ोन किया। वो भी 2-3 बार कॉल किया तो नहीं उठाई, फिर लास्ट में उठाई। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरी बताइए, आप मेरी बेटी के साथ हुआ क्या हुआ, क्या बीमार हुई है वो। तो उनका जो आंसर था वो क्लियर नहीं था। उन्होंने कहा जिसका फ़ोन आपके पास गया था उससे कंफर्म करिए। मैंने कहा बेटी मेरी जो है आपके पास थी, आप उसकी गार्जियन हैं, हमने आपको दिया था, ठीक है, तो आप हमको बताइए कि उसके साथ क्या हुआ, किसने उसको पहले देखा, क्या हुआ। तो उन्होंने पहले तो बताया कि दरवाज़ा तोड़ा गया, फिर कहा कि धक्का दिया तो वो टूट गया। ठीक, कुछ क्लियर बात नहीं बता रही थी। और उन्होंने कहा नहीं, उसके पापा को सब बता दिया गया। वहाँ के स्थानीय प्रशासन को सूचना दी तो क्या क्या अभी तक तो कोई प्रक्रिया नहीं हुई है उनके द्वारा। हम चाहेंगे कॉलेज प्रशासन और जो वहाँ की सरकार है, रानी जी से हम जो है कहेंगे कि हमारे साथ आएँ और जो भी सच है उस वहाँ का वो बताएं। और हमें पूर्णतः लगता है कि ये हत्या ही है। ठीक, उसमें कॉलेज प्रशासन भी कुछ छुपा रहा है। जो अगर नहीं छुपा रहा है तो वह हमारे सामने आए, ठीक, हमें सपोर्ट करें और जो भी बात है वो क्लियर हमारे सामने रखें। अभी तक आपकी प्राथमिकी दर्ज हुई या नहीं? हाँ, शायद दर्ज हो गई, वो तो ये बता सकते हैं। आप क्या नहीं, वहाँ पे अभी नहीं दर्ज हो पाई थी, तो यहाँ हमने मड़ियाँव थाने में भी दर्ज करवाई है वहाँ FIR। वहाँ की आपने जब शिकायती पत्र दिया तो स्थानीय प्रशासन ने क्या कहा? वहाँ के जो है भवाली एसओ जी, भवाली थाना इंचार्ज जो है, उन्होंने ये कहा कि PM रिपोर्ट आने के बाद में जो है दर्ज कर लेंगे। जैसे ही PM रिपोर्ट में जैसे जो स्थिति होगी, मैंने बोला था उनसे कि आप जो है उसको वह प्राथमिकी दर्ज करिए, जैसे रिपोर्ट होती है आगे PM रिपोर्ट आती है वैसे आप आगे फाइनल रिपोर्ट लगाइएगा, विवेचना करिएगा, जैसा होता है आगे वो। घटना को काफ़ी समय बीत चुके हैं, PM रिपोर्ट भी आ चुकी होगी। अब वहाँ के प्रशासन का नहीं, अभी तक ये था कि PM रिपोर्ट कल शाम तक मेरी बात हुई है तो उन्होंने बताया कि PM रिपोर्ट अभी नहीं आई है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे जो है FIR दर्ज कराई है। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रियांशु पांडे की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।